Hello, good morning class. How are you? It's physics period and today we will study about object image. Okay, object image, real image and virtual image. Okay, first let's take object. Okay, what is object? Object is anything we already studied about the matter, anything which has got mass and occupy space is called matter. Okay, matter is object, matter is also an object. Okay, for example, this is pen, it is a pen, it is an object. Okay, and this is a mobile, it is also an object. Okay, so everything around us is object, but in physics we defined object just a different way, especially in ray optics. This is chapter light, reflection of light. uh, Ray optics is the branch of physics in which we study about the light rays. Okay, so object in ray optics. What is object in ray optics? Anything which gives out light rays, either it's on or reflected by it, is called an object. Okay, anything which gives out light rays, either it's on or reflected by it, is called an object. कोई भी कोई भी चीज़ जिसकी अपनी लाइट हो या कोई किसी अदर सोर्स से लाइट आती हुई उसको रिफ्लेक्ट करे, उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे. फॉर एग्जांपल, कैंडल कैंडल has its own light, so candle is an object. But pen is also an object because it's reflect light rays coming from tube light, coming from bulb. Okay, and after reflection it rays travel in our eyes. Okay, and we look this pen. Okay, so it is also an object. Object and image. What is the difference between object and image? Okay, ऑब्जेक्ट जो आप फिजिकली अपीयरेंस करते हो, फिजिकली उसको देखते हो, अपने हाथ में लेकर देखते हो, ओके, वो ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल, दिस दिस इज द पेन. एक तरह से ये है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये मेरे हाथ में है. ओके, मैं इसको फिजिकली देख रहा हूँ, मैं इसको टच कर रहा हूँ. लेकिन आप जो ये पेन देख रहे हैं, ओके, ये आपके लिए ऑब्जेक्ट नहीं, ये आपके लिए इस पेन की इमेज है. ओके, ये आपके लिए इस पेन की इमेज है. ठीक है, क्योंकि आप इसको फिजिकली टच करके नहीं देख रहे हो, आप इसको एक स्क्रीन पर देख रहे हो. ओके, अगर आप इस जैसे आपके पास आपके हाथ में इस टाइम पेन होगा क्योंकि, और रिमेंबर इट, जब भी आप फिजिक्स या मैथ्स पढ़ें तो पेन और रजिस्टर निकाल कर रखें. ओके, और वर्क कंप्लीट करें अपना. तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, इफ a pen is your hand is an object. A register in front of you, it is a it is an object. Table, chair you are sitting on, it is an object. Okay, anything around us which is you see and touch with your hand is object. Okay, what is image? Image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror. Okay, image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror. इमेज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप फेस वॉश करते हो अपना या मिरर में देखते हो, तो आप जो हो वो तो ऑब्जेक्ट हो गए. ओके, लेकिन आपका फेस जो मिरर में दिखाई दे रहा है वो इमेज हुई. ओके, किस तरह से? आपके फेस से लाइट रेस मिरर
mirror goes towards the mirror. Okay, after reflect, these light rays intersect each other. मिरर के केस में इंटरसेक्ट नहीं होती, हमें अपियरेंस होता है कि इंटरसेक्ट हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मिरर, हियर इज योर फेस. ओके, लाइट रेस, यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी इतनी ही डिस्टेंस पर. कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी थी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद ये है. ओके, सिमिलरली अदर लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस पाथ को फॉलो करेगी. ओके, लेकिन ये टू रेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. अगर यहाँ ये इंटरसेक्ट करती, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहाँ इंटरसेक्ट, मिरर के पीछे तो कुछ नहीं होता है, यहाँ इंटरसेक्ट करती तो यहाँ रियल इमेज बनती. ओके, रियल इमेज, क्योंकि ये फिजिकली यानी रियली में इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन मिरर के पीछे कुछ नहीं होता है. फिर भी हम ऐसा कहते हैं कि इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये बोथ रेस इंटरसेक्ट ईच अदर हियर. ओके, यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे तो यही इमेज बनेगी. ओके, तो मिरर इस तरह से जो इमेज बनेगी हम उसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे. ओके, तो इंटरसेक्ट हो रही, जहाँ इंटरसेक्ट होती हैं लाइट रेस, यहाँ तो इंटरसेक्ट वैसे नहीं हो रही, लेकिन हम अपियर कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये रेस जो है यहाँ जा रही है, यहाँ से आ रही हैं, तो इंटरसेक्ट एक तरह से यहाँ कर रही हैं. ओके, रियली में नहीं कर रही हैं, यानी इमेजिनरी हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर कर रही हैं, तो यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी. ओके, इस इमेज को वर्चुअल इमेज बोलेंगे, इमेजिनरी इमेज या वर्चुअल इमेज. ओके, तो लाइट रेज जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं टू ईच अदर, वही इमेज फॉर्म हो जाती है. ओके, लुक हियर अगेन. इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर. ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से कमिंग यानी आ रही हैं, मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इमेज. ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रियल इमेज जैसे अभी वर्चुअल इमेज के बारे में बताया कि एपियर होती हैं, हमें रियल में मिलती नहीं है. ओके, रियल इमेज देखें. रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली, यानी रियली एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय अ मिरर. ओके, यानी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रियली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट पर मीट करती हैं, एक दूसरे को मिलती हैं, एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं. ओके, तो जहाँ पर इस तरह से रेस फिजिकली कट करेंगी, ओके, रियली में कट करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ जो इमेज बनेगी उसको हम रियल इमेज कहेंगे. ओके, एक बार और देखते हैं. रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय अ मिरर. ओके, लेकिन प्लेन मिरर नेवर प्रोड्यूस रियल इमेज. सो रियल इमेज कौन प्रोड्यूस करता है? दिस टाइप मिरर. ओके, this type mirror is produce real image if we polished from its outer part ये, और bulging बोलेंगे, ये निकला हुआ है. ओके, इनसाइड पार्ट इज रिफ्लेक्शन, इनसाइड पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा. ओके, और आपने देखा होगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मिरर. नेम ऑफ दिस मिरर इज कॉनकेव मिरर. ओके, कॉनकेव मिरर. अभी इसमें भी आगे बढ़ेंगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कॉनकेव मिरर. अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ से लाइट रेस ये इसको फॉलो करती हैं, अभी तो मैं ऐसे ही बनाकर दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली में लाइट रेस मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं. लाइट रेज ये गई, हमें 2 लाइट रेज चाहिए होती हैं.
ओके, अदर लाइट रेज, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रेज, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, दिस इज रिफ्लेक्टेड रेज, दीज आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट दिस पॉइंट। देखिए फिजिकली इंटरसेक्ट हो रही है, यानी रियल में हमें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ अब जो इमेज बनेगी, इस पॉइंट की इमेज यहाँ बनी, ओके, तो इसको कहेंगे रियल इमेज, ओके, रियल इमेज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रियल इमेज, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इमेज। एग्जाम्पल रियल इमेज के क्या होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल इमेज, दिस इज वर्चुअल इमेज, भी देखिए वर्चुअल इमेज, दिस इज वर्चुअल इमेज, ओके। वर्चुअल इमेज इसको बोलते हैं जहाँ पर रियली में, सॉरी, जहाँ रियली में लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, देखिए यहाँ नहीं कर रही है ना, ओके। सो दिस इज वर्चुअल इमेज। इनको बैक साइड में प्रोड्यूस कराने पर ही हमें एपियर होती हैं, ओनली एपियर होती हैं, इंटरसेक्ट होती हुई, ओके। डेफिनेशन देखिए, अ वर्चुअल इमेज is formed when light rays coming from an object, okay, only appear to meet at a point, only appear, यानी सिर्फ हमें appear होती है, हमें लगता है ऐसा, appear to meet at a point when produced backward after reflection from a mirror। बैकवर्ड साइड में प्रोड्यूस कराने पर हमें appear होती हैं, मीट होती हुई, एट अ पॉइंट पर मिलती हुई appear होती हैं, ओके। तो इसे हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। अब रियल इमेज के और पॉइंट देखते हैं। रियल इमेज, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंस ध्यान रखना। रियल इमेज को स्क्रीन पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, देखिए रियल इमेज, अगर हम यहाँ पर कोई स्क्रीन रख दें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ कोई पेपर, वाइट स्क्रीन रख दें पेपर की, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर हमने रख दी। अगर हम इस एक्टिविटी को करें, रियल में एक हम मिरर लें, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इस तरह तो हमें इसकी इमेज यहाँ पर मिलेगी, ओके। इसकी इमेज इस वाइट पेपर पर हमें मिलेगी यहाँ, ओके। लेकिन अगर हम इसके साथ ये एक्टिविटी करें तो इसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, ओके, क्योंकि मिरर के पीछे कुछ नहीं होता है और ये रेस यहाँ एक दूसरे को कट नहीं कर रही। अगर हम यहाँ पर रखें भी स्क्रीन को तो रेस कट नहीं करेंगे, रेज इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और रेज इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हमें इमेज भी नहीं मिलेगी। तो इसको स्क्रीन पर हम नहीं ले सकते, हम इसको स्क्रीन पर ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल इमेज इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, बट वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, ओके। डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल के रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, ओके। एक मिरर ये होता है, लुक हियर केयरफुली, अगर हम इनसाइड इसके पॉलिश कर दें और इसकी बल्जिंग साइड यानी आउटसाइड से रिफ्लेक्शन कराएं, ओके, आउटसाइड से रिफ्लेक्शन कराएं। अब इसके बारे में और क्लियर करेंगे क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब होते हैं, अभी आएंगे इस पॉइंट पर भी, ओके। यहाँ से कराएं, ओके, तो यहाँ से भी कुछ इसके अपने रूल्स होते हैं और कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, ओके। तो हमें ये रेस यहाँ से पैरेलल हम इसको फॉल करेंगे तो यहाँ से आती हुई हमें दिखाई देगी, ओके। ये इसी तरह से एक अदर रेस हम यहीं से और इस पर, ठीक है, मान लिए अदर रेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, अदर रेस ये गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाती है उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, ये वापस आ रही है उसी डायरेक्शन में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई। अब देखिए मिरर के पीछे तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जा रही है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जा रही है, ओके।
तो अब बताइए ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ओके, तो यहाँ पर भी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, और वो कहाँ फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ हमें बैकवर्ड साइड में अगर हम मूव करा रहे हैं इसको, तो बैकवर्ड साइड में मूव कराएं तो हमें ये यहाँ पर इंटरसेक्ट होती हुई अपीयर होती हैं। ओके, अपीयर होती नहीं है इसके केस में। ओके, अपीयर होती हैं, तो यहाँ पर इमेज बन जाती है। ओके, इस केस में इमेज जो बनती है इरेक्ट बनती है, इरेक्ट यानी सीधी, इरेक्ट। ओके, इस केस में जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी। ओके, चलिए इसकी एक्टिविटी दिखाते हैं करके। मिरर में इमेज जो बनती है, मिरर में तो आप फैमिलियर हैं कि मिरर में इमेज इरेक्ट ही बनेगी, क्योंकि जब आप मिरर में देखते हैं तो आपका फेस ऊपर ही दिखाई देता है। ओके, मिरर में अगर आप कुछ भी देखेंगे वो जैसा होगा वैसे ही दिखाई देगा, बस लिटरल इन्वर्जन होता है, लेफ्ट साइड राइट एंड राइट साइड लेफ्ट आ जाती है। ओके, जैसे ये एम्बुलेंस लिखा है, मैं मिरर में देखूंगा तो ये एम्बुलेंस मुझे सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ देखिए, हियर इज अ स्पून, दिस surface is दिस टाइप, क्योंकि रिफ्लेक्शन इस साइड से हो रहा है। ओके, इस मोबाइल से जो लाइट रेज आ रही हैं वो अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और जब भी अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्ट होती हैं तो इट मीन्स इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ओके, तो दिस लुक लाइक अ कॉनकेव मिरर, समझ रहे हैं ये। एंड अगर इसको हम इस तरह से कर लें तो अब जो रिफ्लेक्शन होगा ये बल्जिंग आउट सरफेस से होगा, जो ये आउटसाइड में है। ओके, तो इस साइड से होगा। ओके, अब ध्यान दीजिए कि इस साइड से जब होगा यानी इस टाइप का है तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ओके, क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अभी देखा हमने कि यहाँ पर कॉनकेव मिरर से इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, इन्वर्टेड यानी उल्टी। ठीक है, देखते हैं उल्टी बन रही है या नहीं। देखिए, अब मेरी इमेज देखिए, इसमें दिखाई दे रही हो शायद, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड। ओके है इन्वर्टेड। ओके, ठीक, अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, इरेक्ट है, यहाँ इमेज इरेक्ट है। ओके, इरेक्ट में इसमें देखते हैं कॉन्वेक्स साइड वाली में, कॉन्वेक्स साइड वाली में इरेक्ट सीधी दिखाई देगी। मेरी इमेज अभी इन्वर्टेड दिखाई दे रही थी, उल्टी। ओके, अब सीधी दिखाई देगी, लुक, दिखाई दी, हैव यू लुक, यस, सीधी दिखाई दी। ओके, हैव यू गॉट। तो अभी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम। यहाँ पर रियल एंड वर्चुअल इमेज थी, इसलिए इस चीज़ को लाना पड़ा। ओके, तो एक डेफिनेशन हो गई, एक पॉइंट हो गया कि इरेक्ट होती है इमेज, और इसमें सॉरी वर्चुअल में इमेज इरेक्ट होती है। ओके, इमेज इज इरेक्ट और यहाँ इमेज इज इन्वर्टेड। और इससे पहले जो पॉइंट आई हैव टोल्ड यू, व्हाट वाज द पॉइंट, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज इज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ओके, इसी तरह से और पॉइंट होते हैं, आप इनको और बुक में देखना, बुक पढ़ना, बुक तो है आपके पास एनसीईआरटी। ओके, नेक्स्ट, लिटरल इन्वर्जन। लिटरल इन्वर्जन, व्हाट इज लिटरल इन्वर्जन? इट्स वेरी सिंपल, यू स्टडी अर्लियर। When an object is placed in front of a mirror, okay, in front of a mirror, then the right side of object appears to become the left side of image and the left side of the object appears to become the right side of image.
Okay, listen again. When an object is placed in front of a mirror, अगर मिरर के सामने हम कोई ऑब्जेक्ट रखें तो उसकी मिरर की प्लेन मिरर के सामने रखें, देन द राइट साइड ऑफ अ ऑब्जेक्ट अपियर्स टू बिकम अ लेफ्ट साइड। राइट साइड हमें अपियर होगी कि ये लेफ्ट साइड है, ओके, और लेफ्ट साइड अपियर होगी कि ये राइट साइड है। दिस चेंज ऑफ साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड लिटरल इन्वर्जन। ओके, जैसे आप मिरर के सामने जब खड़े होंगे, यू आर इन स्टैंडिंग, व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, व्हेन यू रेज योर लेफ्ट हैंड, okay, and you look into the mirror, then your image raise their hand looks like a right hand, okay, यानी आप लेफ्ट हैंड को रेस करेंगे तो मिरर में आपको दिखाई देगा कि मिरर में जो आपकी इमेज बन रही है उसका वो लेफ्ट नहीं, वो राइट हैंड है। ओके, लुक हियर, look, this is his left hand, but looking into the mirror it appears to right, हो रहा है राइट। ओके, तो डेफिनेशन लिख लेना। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एम्बुलेंस देखिए, एम्बुलेंस इस तरह से क्यों लिखा होता है, एम्बुलेंस पर ये लिटरल इन्वर्जन में लिखा होता है, लिटरल इन्वर्जन में। ओके, अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो मिरर में ये सीधा दिखाई देगा। ओके, किस तरह से, फॉर एग्जांपल हियर इज द मिरर, लुक एम्बुलेंस, देखिए यहाँ देखिए, लिटरल इन्वर्जन है, उल्टा दिखाई दे रहा है। अब देखिए मैं इसको मिरर में दिखा रहा हूँ आपको, लुक इनटू मिरर, सीधा हो गया एम्बुलेंस। ओके, इसी तरह से ये वैन के यानी एम्बुलेंस के बोनेट पर लिटरल इन्वर्जन में लिखा होता है। ओके, लेकिन जब ड्राइवर अपने मिरर में, ड्राइवर का ये मिरर कहाँ होता है, ये प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में दिखाई देता है ऐसा। ड्राइवर जब अपने मिरर में इसको देखता है तो ड्राइवर के मिरर में ये लिटरल इन्वर्जन इसका दिखाई देता है। जैसे हम मिरर में इसको देखें तो ये सीधा दिखाई देगा। इसी तरह से ड्राइवर जब देखता है इसको अपने मिरर में, ड्राइवर के पास वो मिरर कहाँ होता है, बिल्कुल उसके कार में उसके हेड के पास। ओके, हेड के पास होता है, शायद ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसके हेड के पास होता है। जब वो हेड उस मिरर में देखता है तो उसके बैक में यानी उसके कार के पीछे अगर कोई एम्बुलेंस है तो उसको ये एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई देता है, तो वो अपनी कार को साइड में कर लेता है और एम्बुलेंस को रास्ता दे देता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस या स्फेरिकल मिरर। हमने अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओनली प्लेन मिरर से ही पढ़ा है। ओके, प्लेन मिरर से, दिस इज प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, ये लाइट रेस, अदर लाइट रेस, नेक्स्ट यानी अगर हम पूरी बीम, पैरेलल रेज की एक बीम मिरर पर थ्रो करेंगे तो हमें वो इस तरह से रिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी हमें जो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी वो भी पैरेलल मिलेंगी। ओके, तो प्लेन मिरर से इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन कुछ मिरर ऐसे होते हैं जो थोड़ा कर्व्ड होते हैं। कर्व्ड मीन्स ये तो प्लेन है बिल्कुल, कर्व्ड यानी कुछ घूमे हुए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये शीट है, इस टाइम ये शीट प्लेन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लूँ इस तरह से, ठीक है, ये कर्व हो जाएगी। ठीक है, या इस तरह से ये फोल्ड कर लूँ मैं इसे,
ये कर्व हो जाएगी, ठीक है। ये या जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये हैंड प्लेन है, मैं इसको इस तरह से कर लूँ, ये कर्व हो जाएगा, ओके। तो जब भी कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये स्पून, ये कर्व्ड सरफेस है, एक इस टाइप का सरफेस है इनसाइड और एक आउटसाइड सरफेस। आउटसाइड से रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट रेज हमें रिफ्लेक्टेड रेज किस टाइप की मिलेंगी, और इनसाइड से होगा तो रिफ्लेक्टेड रेज हमें किस टाइप की मिलेंगी, ओके। देखते हैं, इनसाइड से करा रहे हैं, ओके। तो हमें टू टाइप्स की मिलेंगी। टू टाइप्स की कैसी, पहले रफली मैं यहाँ बनाकर दिखा रहा हूँ। टू टाइप्स की ऐसी मिलेंगी, यानी लाइट रेज ऐसे भी मिल सकती है हमें, ओके। और लाइट रेज हमें ऐसे भी मिल सकती हैं, इस टाइप की, ओके। यानी यहाँ पर लाइट रेज क्या हो रही हैं, यहाँ पर लाइट रेज स्प्रेड हो रही हैं ऑल डायरेक्शन में। स्प्रेड इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग होना, डाइवर्जिंग, ओके। यहाँ लाइट रेज एक पॉइंट पर फोकस हो रही हैं, इसको हम फोकस होना भी बोल सकते हैं, और कन्वर्जिंग भी, कन्वर्जिंग। अब देखेंगे हम किस टाइप की मिरर से डाइवर्ज होती हैं यानी स्प्रेड होती हैं अपार्ट टू ईच अदर, एंड किस टाइप के मिरर से कन्वर्ज होती हैं, कन्वर्ज यानी एट अ पॉइंट फोकस होती हैं, ओके। तो यहाँ देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज दिस, दिस इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ओके। दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मैंने ये नहीं बताया प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन यहाँ पर अभी आप इतना समझ लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब हियर इज फोकस, फोकल पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, सी से शो करते हैं। नाउ लाइट रेज विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। यहाँ से ये पैरेलल रेज जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के जैसे, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब देखिए ये यहाँ से पास होगी, ओके। अदर रेज, ओके, वो भी यहाँ से पास होगी। अदर रेज वो भी यहाँ से, इसी तरह से हम यहाँ से इसको फॉल कराएं तब भी यहाँ, तो ये एक पॉइंट पर फोकस हो रही है, ओके। जैसे हमने नाइन्थ में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बताया था, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इसको हम साउंड बोर्ड बोलते थे। साउंड बोर्ड थोड़ा कर्व्ड होता था, ओके। यहाँ एक स्पीकर रखते थे, स्पीकर से जो साउंड वेव्स होती थी वो इस साउंड बोर्ड से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल चलती थी, ओके। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ है इसलिए इस डायरेक्शन में रेज चल रही हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख दें तो फिर रेज इस तरह से चलेंगी, यूं करके, ओके। तो साउंड बोर्ड का वर्क करता था ये, और साउंड रेज जो थी, साउंड वेव्स जो थी वो ऑल यानी उसमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती थी, दूर तक पहुँचती थी, सभी ऑडियंस के पास पहुँच जाया करती थी, ओके। तो ऑब्जेक्ट अभी यहाँ है, यानी यहाँ से हम लाइट रेज थ्रो कर रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर से ये एक पॉइंट पर फोकस हो जाएंगी, ओके। एक पॉइंट पर फोकस हो जाएंगी कॉनकेव मिरर से। इसमें आप देखते हैं जैसे टॉर्च होती है, टॉर्च, ओके। टॉर्च में यहाँ पर बल्ब होता है, यहाँ बल्ब होता है, और यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर होता है स्टील का। ऐसा नहीं कि ग्लास का ही होगा, कांच का ही होगा, स्टील का होता है, जैसा अभी मैंने स्पून दिखाया, ठीक है। तो वहाँ पर जो बल्ब रखते हैं, बल्ब को इस फोकस पर रखते हैं। अब यहाँ से लाइट रेस यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये जाती है इस डायरेक्शन में, तो टॉर्च इसी तरह से वर्क करती है, ओके। तो हमें अभी यहाँ यह जानना है कि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर पैरेलल रेस को
कन्वर्ज कर देता है, यानी एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। तो इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। ओके, इट इज अदर नेम इज कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, क्वेश्चन बन जाता है व्हाई इज कॉनकेव मिरर कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ओके, तो डेफिनेशन हो जाएगी इजीली। अ कॉनकेव मिरर a concave mirror focus all the rays at a point after reflection, after reflection, या converge the rays, parallel rays after reflection, so it is called converging mirror। और बता दूंगा मैं डेफिनेशन ठीक तरह से, आप बना सकते हैं इसकी डेफिनेशन। अब इस टाइप का मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेस को स्प्रेड कर देता है। स्प्रेड किस तरह से, इसको भी हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पैरेलल रेस ये, ठीक है। अब ये इसके मिरर के अंदर तो जाएगी नहीं, तो यहीं से रिफ्लेक्ट होगी। ओके, ये ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से आती हुई अपीयर होगी। ओके, इसी तरह से अदर, ये भी यहाँ से आती हुई अपीयर होगी। ओके, अदर रेज, ये भी यहाँ से आती हुई अपीयर होगी। अदर रेज, ये भी यहाँ से आती हुई अपीयर होगी। देखिए सारी रेज स्प्रेड हो रही हैं, यानी दूर दूर फैल रही हैं। ओके, इस टाइप के, तो इस तरह से दूर दूर फैलना, ओके, डाइवर्जिंग कहते हैं इसे। ओके, डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, इसकी भी डेफिनेशन बना सकते हैं। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज it's spread all the parallel lights after reflection। okay, नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर, यही स्फेरिकल मिरर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मिरर हैं ये किसी स्फीयर से इमेजिन करते हैं इसको बने होने की। ओके, यहीं देख लिए इसको, ठीक रहेगा। ये एक स्फीयर बन गया ना, ये फुटबॉल की तरह एक स्फीयर से बना हुआ मान सकते हैं। उस स्फीयर में से हमने एक छोटा सा पीस कट कर लिया। ओके, ये इतना पीस कट कर लिया। उसके इतने पीस को अगर हम इनसाइड पॉलिश कर दें और आउटसाइड से रिफ्लेक्शन कराएं तो कॉन्वेक्स मिरर यानी डाइवर्जिंग मिरर। ओके, या अगर हम उसी मिरर के स्फेरिकल मिरर इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये एक स्फीयर से बना हुआ इसको सपोज कर सकते हैं। ओके, तो इसके भी हम एक छोटे से पार्ट को कट कर लेंगे। ओके, इतने पार्ट को, और आउटसाइड पर पॉलिश करा देंगे। तो इनसाइड से जब रिफ्लेक्शन होगा तो हम इसको कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। ओके, अब देखिए जैसे ये एक स्फीयर से सपोज कर सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ एन स्फेरिकल मिरर, स्फीयर से, लाइक अ फुटबॉल। ओके, एक स्फीयर से मिलकर बना है। अब स्फीयर है तो उसका सेंटर भी होगा। ओके, सेंटर होगा तो उसकी रेडियस भी होगी, तो हम इसको रेडियस कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम इसको रेडियस कह सकते हैं। ओके, रेडियस कह सकते हैं। और इसको हम इस पॉइंट को, जहाँ पर ये इस पॉइंट को, और यहाँ पर जहाँ ये लाइट रेस फोकस होती हैं इस पॉइंट को, ठीक है, इसको फोकस कहते हैं। अगर हम फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करके यहाँ आगे बढ़ें, ओके, तो ये हम यहाँ से यहाँ तक इसको रेडियस कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, कर्वेचर इसको क्यों बोले, क्योंकि ये कर्व होता है एक तरह से, और इस कर्व को हम पूरा कर दें तो ये स्फीयर बन जाता है। हम इसको
सेंटर ऑफ इसको पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ओके, इस स्फीयर की रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। ओके, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, POLE, पोल शो करते हैं। इसको और एक्सप्लेन करेंगे अभी, क्योंकि अभी ये सीक्वेंस से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। नंबर 1 कॉनकेव मिरर, नंबर 2 कॉन्वेक्स मिरर। ओके, व्हाट इज कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर इज दिस एंड कॉन्वेक्स मिरर इज दिस। अब यहाँ देखिए किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। बस जैसे हमने ये डायग्राम बनाया इसी तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉनकेव मिरर को डिफाइन करते हैं। अ कॉनकेव मिरर इज दैट पार्ट इज दैट स्फेरिकल मिरर। ओके, ये स्फेरिकल मिरर ही है, चाहे हमने पार्ट तो लिया स्फेयर से। अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर in which the reflection of light takes place at the concave surface। इसको हम कॉनकेव सरफेस भी बोल सकते हैं, कॉनकेव सरफेस। ओके, इनसाइड से होगा, इनसाइड वाले सरफेस को कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस। और बेंट इन सरफेस यानी अंदर की साइड बेंट होता हुआ सरफेस। फिर सुनिए डेफिनेशन, आपको लिखना है ज़रूर, डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम को इस तरह से मिक्स नहीं करना जैसे मैंने पहले डायग्राम था ये। ओके, उस तरह से इसको बनाना है, वो भी यहाँ। फिर से सुनिए डेफिनेशन, अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉनकेव सरफेस और इन बेंट सरफेस। ओके, इसी तरह से सेम इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ कॉन्वेक्स मिरर है ना ये। ओके, अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स। ओके, अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर, सेम डेफिनेशन है, इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स साइड, एट द कॉन्वेक्स सरफेस। ओके, इस वाले जो बल्जिंग सरफेस होगा इसको हम, यानी बाहर की साइड में जो सरफेस होगा उसको हम कॉन्वेक्स सरफेस कहेंगे। ओके, या फिर ये कह सकते हैं बल्जिंग आउट सरफेस। ठीक है, बल्ज है, आउटसाइड में बल्ज है, इसको बल्जिंग इन भी बोल सकते हैं, बल्जिंग आउट सरफेस। डेफिनेशन सुनिए एक बार वो, अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉन्वेक्स सरफेस और बल्जिंग आउट सरफेस। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे अभी ये पॉइंट बताए। ठीक है, इन पॉइंट को हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।